विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं साइंस सॉल्यूशन चैनल। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की विज्ञान की बुक है, उसमें जो अध्याय दिए गए हैं उन सभी अध्यायों के प्रश्न के उत्तर प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में यहाँ पर देखेंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी समझ भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे और अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक से अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो हम देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न और देखते हैं उसका उत्तर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला प्रश्न है विकल्पीय या ऑप्शनल। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जो पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, 4 पदार्थ दिए गए हैं, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। इनमें से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर मिट्टी सही उत्तर होगा, क्योंकि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। कि हम देखते हैं जल को भी आप लेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, कांच को लेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं और प्लास्टिक को भी लेंस के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी को लेंस के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मिट्टी। अगला प्रश्न है, यह भी विकल्पीय है। 4 विकल्प में से एक सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। पहला ऑप्शन जो है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा है वक्रता केंद्र पर, तीसरा है वक्रता केंद्र से परे और चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। पहला बिंदु जो है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी है अनंत पर और डी है लेंस के प्रकाश केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यदि हम किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर उसे रखा जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां ऋण 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। गोलीय लेंस की फोकस दूरियां ऋण 15 सेंटीमीटर हैं। तो दर्पण तथा लेंस क्या हो सकता है। दोनों अवतल हो सकते हैं या दोनों उत्तल हो सकते हैं। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल हो सकता है या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से ए होगा दोनों अवतल। जिनकी फोकस दूरियां ऋण 15 सेंटीमीटर हैं तो दोनों अवतल होंगे। गोलीय लेंस जो दिए गए हमें, गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस दोनों की दूरियां ऋण 15 सेंटीमीटर हैं तो दोनों अवतल होंगे। अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। पहला विकल्प है केवल समतल, दूसरा विकल्प है केवल अवतल, तीसरा विकल्प है केवल उत्तल और चौथा विकल्प है या तो समतल अथवा उत्तल। तो इसका सही उत्तर होगा या तो समतल अथवा उत्तल। जो डी हमारा बिंदु है या तो समतल अथवा उत्तल, इस प्रश्न का सही उत्तर होता है या तो समतल अथवा उत्तल। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसी शब्दकोश या डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। यहाँ प्रश्न को एक बार पुनः देख लेते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर या रेंज क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे आगे। इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए इसे मुख्य फोकस
तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखना होगा। आगे हम देखते हैं किरण आरेख, अर्थात बिंब को दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर के अंदर ही रखना होगा। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं, बिंब ध्रुव से 15 सेंटीमीटर के अंदर ही रखा गया है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जो सीधा एवं आभासी होगा, और प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। जो स्थितियाँ यहाँ पर दी गई हैं, इन स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताना है। जैसे स्थिति ये है, किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट, बी है किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, और सी है सौर भट्टी। अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि भी कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे पहला है, किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट। किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट अवतल दर्पण का बना होता है। क्यों बना होता है, यहाँ आप चित्र भी देख रहे हैं। दर्पण के मुख्य फोकस पर बल्ब को इस प्रकार अवस्थित किया जाता है ताकि परावर्तन के पश्चात प्रकाश के समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सके। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में, प्रकाश के समांतर किरण पुंज प्राप्त हो रहा है, इसलिए किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट अवतल दर्पण का बना होता है। दूसरी स्थिति है, किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण। किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण को बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चूँकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे गाड़ी के पीछे बहुत बड़े हिस्से को देखा जा सकता है। अगली स्थिति है सौर भट्टी। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके ऊष्मा का संग्रह किया जाता है, इसलिए सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को फोकस कर केंद्रित किया जा सके। इस प्रकार अवतल दर्पण के फोकस पर तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को फोकस पर केंद्रित करना होता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण के फोकस पर तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और सौर भट्टी में अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या है लेंस किसी बिंब का पूरी तरह प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षणों की व्याख्या भी कीजिए। तो किसी उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। अब यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? इसकी उत्तर को हमें प्रयोग द्वारा जांच भी करना है और परीक्षणों की व्याख्या भी करना है। तो उत्तर होगा हाँ। यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो भी यह दिए गए बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। आगे जांच देखते हैं। यहाँ यह चित्र दिया गया है, सफ़ेद पर्दा है, लेंस है, वस्तु है, वो बिंब है। आगे देख लेते हैं। हमें से हम एक उत्तल लेंस लेंगे जिसका आधा भाग काले कागज से ढक देंगे। अब लेंस के एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती तथा दूसरी तरफ एक पर्दा रखेंगे। हम पाएंगे कि पर्दे पर मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब बना हुआ है, जो वास्तविक एवं उल्टा है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न और उसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं और यहाँ पर हमें दिया गया है एफ यानी फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर, एच बराबर 5 सेंटीमीटर अर्थात वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, और यू यानी वस्तु की दूरी जो माइनस में है -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फोकस दूरी दी गई है, वस्तु की लंबाई दी गई है और वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है वह यहाँ पर दिया गया है। तो आगे हम देखेंगे। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, एच बराबर 5 सेंटीमीटर, यू बराबर -25 सेंटीमीटर। सूत्र है 1/f बराबर 1/v ऋण 1/u। यहाँ पर हम मान रखते हैं, एफ का मान रखते हैं और यू का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 1/10 बराबर 1/v ऋण 1/25। आगे हल करेंगे। 1/10 बराबर 1/v ऋण 1/25। तो आगे और हम देख रहे हैं हल। 1/10 ऋण 1/25 बराबर 1/v। तो 5 ऋण 2 जैसे हम आगे हल करते हैं तो यहाँ पर हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो प्राप्त होता है 50, और जब हम हल करते हैं तो 5 ऋण 2/50 प्राप्त होता है बराबर 1/v। 3/50 बराबर 1/v, अतः v प्राप्त होगा हमें 50/3 बराबर 16.67 सेंटीमीटर।
इस प्रकार प्रतिबिंब की दूरी जो हमें प्राप्त हुई है वह है 16.67 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर F बराबर 10 सेंटीमीटर, H बराबर 5 सेंटीमीटर, U बराबर 25 सेंटीमीटर और V बराबर प्राप्त हो गया है हमें 16.67 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर और 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। चूँकि यह वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई थी वह धनात्मक थी, अतः धनात्मक दूरी प्राप्त होती है तो प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर बनता है। आवर्धन या M बराबर V/U बराबर 50/3 गुणा ऋण 25 बराबर प्राप्त होता है हमें ऋण 2/3। तो प्रतिबिंब का आकार बराबर आवर्धन गुणा बिंब का आकार। आगे जब हम इसे हल करेंगे तो होगा ऋण 2/3 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर ऋण 10/3 सेंटीमीटर बराबर ऋण 3 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का आकार ऋण 3.33 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ पर प्राप्त हुई हमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता है। वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। तो इसके लिए हमने एक किरण आरेख खींचा है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ प्रश्न के अनुसार हमें पता है वस्तु की फोकस दूरी यानी F बराबर है ऋण 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी दी गई है ऋण 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो दो मान दिए गए हैं, तीसरा मान हमें ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आगे देखते हैं। F बराबर ऋण 15 सेंटीमीटर, B बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर, U बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखेंगे 1/F बराबर 1/V ऋण 1/U और यहाँ पर हम सबका मान रख देंगे, फोकस दूरी का मान रख देंगे और प्रतिबिंब की दूरी का मान रख देंगे, वस्तु की दूरी यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मान रखे 1/ऋण 15 बराबर 1/ऋण 10 ऋण 1/U। 1/U बराबर होगा 1/ऋण 10 धन 1/15। तो आगे हम हल करेंगे 1/U बराबर ऋण 3/2 धन 2/30। यह हमें कैसे प्राप्त हुआ? यहाँ पर 1/ऋण 10 धन 1/15 का हमने LCM लिया और यहाँ पर हल किया इसे, तो हमें प्राप्त हुआ 1/U बराबर ऋण 1/30। U बराबर ऋण 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी जो प्राप्त होती है वह होती है माइनस में ऋण 30 सेंटीमीटर। अतः बिंब अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हमने देखा था जो बिंब की दूरी थी ऋण 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो अवतल लेंस से बिंब की दूरी होती है माइनस में ली जाती है, इसलिए इसका मान यहाँ पर ऋण 10 था और इसका उत्तर हमने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम किरण आरेख द्वारा भी समझ लेते हैं। यहाँ किरण आरेख बनाया गया है और यहाँ हमें दिया गया है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर F बराबर U बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर अर्थात वस्तु की दूरी ऋण 10 सेंटीमीटर है दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो F बराबर 15 सेंटीमीटर, U बराबर ऋण 10 सेंटीमीटर और V बराबर ज्ञात करना है। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, सूत्र में विभिन्न मान रखेंगे और इसे हल करेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी हमें प्राप्त होती है 6 सेंटीमीटर। जैसा यहाँ पर हल दिया गया है, जो पूर्व में भी हमने हल किए थे कुछ प्रश्न, उसी के अनुसार LCM लेते हुए और सूत्र मान रखते हुए हम इसे हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर जो हल प्राप्त होता है, प्रतिबिंब की दूरी प्राप्त होती है, वह होती है 6 सेंटीमीटर। इससे निष्कर्ष प्राप्त होता है अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। अगला प्रश्न है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं। प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसलिए इसका आवर्धन धन 1 होता है। धनात्मक चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। जब हमें यहाँ पर आवर्धन +1 में प्राप्त होता है तो उसका मतलब होता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब
30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। किरण आरेख हमने यहाँ पर खींचा, किरण आरेख आप देख रहे हैं, और इससे हमें ज्ञात होता है F बराबर R/2 बराबर 15 सेंटीमीटर, U बराबर 20 सेंटीमीटर और V बराबर ज्ञात करना है। U का अर्थ होता है वस्तु की दूरी और V बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। आगे हम सूत्र में मान रखते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे F बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है, U बराबर 20 सेंटीमीटर, V बराबर ज्ञात करना है। सूत्र होगा 1/F बराबर 1/V धन 1/U। वैन मान यहाँ पर रख देते हैं। LCM लेते हुए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, हमने F की जगह 15 लिखा, 1/V जो लिखा हुआ यहाँ पर V ज्ञात करना है। वस्तु की दूरी 20 दी गई है, तो 1/U में U के स्थान पर 20 लिखा। अब इसे आगे हल करेंगे। 1/15 बराबर 1/V 1/20। अब यहाँ प्लस से माइनस हो जाता है क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 20 की माइनस में दी गई है। अब इसे आगे हल करेंगे, LCM लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60, और जब इसे हल करेंगे तो प्राप्त होगा 4 धन 3/60 बराबर 1/V बराबर 7/7। यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 7/60, तो V बराबर होगा 60/7 सेंटीमीटर और बराबर 8.57 सेंटीमीटर। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8.57 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। आवर्धन या M बराबर V/U बराबर 60/7 गुणा 20 बराबर 3/7। तो H1/H जो वस्तु की लंबाई है बराबर 3/7, अतः H गुणा 3/7 बराबर 5 गुणा 3/7 होगा। उत्तर प्राप्त होगा 15/7 बराबर 2.14 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ज्ञात है F बराबर 18 सेंटीमीटर, U बराबर 27 सेंटीमीटर, H बराबर 7 सेंटीमीटर और V बराबर ज्ञात करना है। तो F यानी फोकस दूरी दी गई है, U वस्तु की दूरी दी गई है, H वस्तु की लंबाई दी गई है और प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो आगे हम देखते हैं, सूत्र का उपयोग करते हैं। वे अनुमान यहाँ पर दिए गए हैं। 1/F बराबर 1/V धन 1/U। अब यहाँ पर इसे हल किया, हमने मान रखे। फोकस दूरी का मान है 18, तो यहाँ पर F के स्थान पर 18 लिखा। V हमें ज्ञात करना है और U वस्तु की दूरी -27 सेंटीमीटर है, तो उसका हमने यहाँ पर मान रखा और आगे हल किया, तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ V बराबर 54 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं, LCM लेते हुए इसे आगे हल करते हैं तो V बराबर प्राप्त होता है 54 सेंटीमीटर। अतः स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। आवर्धन M बराबर V/U बराबर ऋण 54/27 V का मान रखा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ ऋण 2। आगे हम देख रहे हैं, इसे और आगे हल किया, हमें उत्तर प्राप्त हुआ ऋण 14 सेंटीमीटर, जो कि उत्तर ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। अतः यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता ऋण 2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? तो P बराबर 1/F। आगे जो क्षमता दी गई है ऋण 2 बराबर 1/F, F बराबर होगा 1/2 बराबर ऋण 0.5, M बराबर ऋण 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर F बराबर 1/2 बराबर ऋण 0.5 मीटर, और जब इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ऋण 50 सेंटीमीटर होगा। अतः फोकस दूरी ऋणात्मक होने के कारण यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। यहाँ पर हमें ऋणात्मक फोकस दूरी प्राप्त हुई है, अतः इससे सिद्ध हुआ कि यह अवतल लेंस है। अध्याय का अगला और आखिरी प्रश्न है, कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? जैसे आगे हम हल करते हैं। क्षमता दी गई है P बराबर 1/F बराबर 1.5 बराबर 1/F। यहाँ पर जो लेंस की क्षमता है वह 1.5 है, तो यहाँ हमने मान रखा, तो F बराबर प्राप्त होगा 1/1.5
बराबर 0.67 मीटर या सेंटीमीटर में होगा 67 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी धनात्मक होने के कारण यह अवसारी या उत्तल लेंस होगा। यहाँ पर फोकस की दूरी धनात्मक प्राप्त हुई है, अतः लेंस अभिसारी या उत्तल लेंस होगा। तो इस प्रकार से हमने देखे प्रश्नों के उत्तर, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के और भी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए गए हैं। यदि आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं वह सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपके विज्ञान विषय के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में और आपकी सुविधानुसार देने का प्रयास किया गया है। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर सही लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।